के युद्ध की आग फ्रांस में पहुंच चुकी है। पूरा फ्रांस इस आग से दहल गया है। एक तरफ फ्रांस अपने पाले गए शरणार्थियों से परेशान है क्योंकि वही शरणार्थी उसके गले की हड्डी बन चुके हैं। दूसरी तरफ अब इजराइल हमास के युद्ध की वजह से फ्रांस में तनाव का माहौल है और ये तनाव फैलाने वाले कोई और नहीं, कट्टरपंथी ही है। लेकिन अब फ्रांस ने इन विद्रोहियों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। फ्रांस ने कहा है कि अगर किसी ने फिलिस्तीन का समर्थन किया तो उसे जेल भेज दिया जाएगा। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो इजराइल के साथ खड़े हैं। लेकिन ये बात कट्टरपंथियों को रास नहीं आ रही है। उन लोगों ने फ्रांस में बवाल काट रखा है। दरअसल इजराइल हमास संघर्ष ने फ्रांस में अशांति की लहर पैदा कर दी है। फ्रांस की सड़कों पर फिलिस्तीन के समर्थन में लोग उतर आए हैं। इस वजह से देश में यहूदी विरोधी कृत्यों और हिंसक विरोध प्रदर्शनों में तीव्र वृद्धि हुई है। फ्रांस में यहूदी नागरिकों के खिलाफ हिंसा के बाद फ्रांसीसी आंतरिक मंत्री गेराल्ड डरमेनिन ने सभी फिलिस्तीन समर्थक प्रदर्शनों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। गृह मंत्री गेराल्ड डरमेनिन ने स्थानीय प्रशासन को यहूदी स्कूलों, प्रार्थना स्थलों और अन्य स्थानों के आसपास सुरक्षा को और मजबूत करने का भी निर्देश दिया है। इस निर्देश में कहा गया है फिलिस्तीन के समर्थन में होने वाले प्रदर्शनों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए और जो लोग प्रतिबंध का उल्लंघन करते हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। हालांकि फिलिस्तीन समर्थक प्रदर्शनों पर प्रतिबंध से लोगों का गुस्सा भड़क गया है। आपको बता दें, फ्रांस सरकार ने ये प्रतिबंध कई हिंसक घटनाओं के बाद लगाया है, जिसमें हजारों कारों में आग लगाना और बैंकों और दुकानों पर हमले शामिल हैं। प्रतिबंध के बावजूद हजारों प्रदर्शनकारी पेरिस, लिली बोर्डो और अन्य शहरों में एकत्र हुए। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने फ्रांसीसी लोगों से एकता का आह्वान करते हुए अपील की कि वो पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध का असर अपने देश पर न पड़ने दें। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने लोगों से आंतरिक विभाजन को बढ़ावा न देने की भी अपील की। उन्होंने एक वीडियो संबोधन में कहा, एकता की ढाल हमें नफरत और ज्यादतियों से बचाएगी। इसके बावजूद उन इलाकों में जहाँ पर कई अप्रवासी रहते हैं विरोध का केंद्र बन गया। इन विरोध प्रदर्शनों पर सरकार की कार्रवाई की आलोचना हुई और दावा किया गया कि ये शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार का उल्लंघन है। फिलिस्तीन समर्थक समूहों ने कहा कि प्रतिबंध से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को खतरा है और उन्होंने फिलिस्तीनी लोगों के समर्थन में प्रदर्शन जारी रखा। इसके बाद पेरिस की पुलिस ने फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे लोगों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और उन पर पानी की बौछारें की। पुलिस ने इजराइल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे 10 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया। इजराइल पर हमास के हमले में लगभग 13 फ्रांसीसी नागरिकों के मारे जाने की पुष्टि की गई है। राष्ट्रपति मैक्रो ने कहा 17 फ्रांसीसी नागरिक लापता है और कयास लगाया जा रहा है कि गाजा में हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों में से एक है। फ्रांस उन्हें घर लाने के लिए इजराइल और हमारे सहयोगियों के साथ मिलकर हर संभव प्रयास कर रहा है। लापता लोगों में 4 बच्चे भी हैं। आपको बता दें कि यूरोप में सबसे अधिक फ्रांस में ही यहूदी रहते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक देश में लगभग 500,000 यहूदी लोग हैं। फ्रांस का मुस्लिम समुदाय भी यूरोप के सबसे बड़े समुदाय में से एक है। फ्रांस में मुस्लिम की आबादी 5 लाख है, जो कि यहूदी की आबादी के बराबर है। फ्रांस में कट्टरपंथियों ने हमेशा गदर काटा है और अभी भी काट रहे हैं। इस खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।